आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया माई का एक ही नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाती और स्नान आदि करके गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती थी। कहानी सुनकर उन्हें भोग लगाती थी। उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। एक बार किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को उस शोक में जाना पड़ा। वहाँ उनको 9-10 दिन लगेंगे। बुढ़िया माई बड़ी चिंतित हुई कि उनके जाने के बाद गणेश जी भगवान का नित्य नियम कौन निभाएगा। उससे चिंतित देखकर बेटे ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में यह सब काम कर लेगी। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई। पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने भी अपनी सास से कहा कि माँ जी आप चिंता ना करें, मैं नियम से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करके कहानी सुन लिया करूँगी और भोग भी लगा दिया करूँगी। आप निश्चित होकर जाइए। तब सास निश्चित होकर चली गई। उसके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करी। फिर कहानी कथा सुनी। फिर उसने उनके भोग के लिए हलवा पूड़ी बनाई और थाली में परोस दिया और गणेश जी भगवान से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। फिर वो अपने घर के काम करने लग गई और बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि गणेश जी भगवान ने खाना खाया या नहीं, पर थाली वैसी की वैसी पड़ी रही। पति काम पे चले गए। बहू ने भी सारा काम समाप्त कर लिया। वह सोच में पड़ गई कि गणेश जी भगवान ने खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। यदि खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। सास वापस आएगी तो गुस्सा करेगी। बहू स्वयं को दोष देने लग गई। शायद मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, इसलिए प्रभु ने भोजन ग्रहण नहीं किया। गणेश जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। गणेश जी भगवान मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो बहुत सीधी और सरल स्वभाव की है। यदि मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो मुझे प्राणी की हत्या का दोष लगेगा। गणेश जी भगवान मूर्ति से निकलकर भोजन ग्रहण कर लिया और बहू से बोले कि मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं अपने लोग के कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। शाम को खाने के समय आ जाऊंगा। सब रोज यही होने लगा। जब 9-10 दिन बाद सास वापस आई तो सबसे पहले गणेश जी भगवान की मूर्ति के दर्शन करने गई, पर मूर्ति तो वहाँ नहीं थी। सास ने बहू से पूछा कि गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। बहू ने कहा कि गणेश जी भगवान तो अपने लोग घूमने गए हैं, वह शाम को खाने के समय आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांट लगाते हुए कहा कि तुमने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है और मेरे सामने बहाना बना रही है। बुढ़िया माई
अपनी बहू को दिन भर डांटती रही। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा कि तेरी पत्नी ने गणेश जी भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है। तुमने ही जिम्मेदारी दी थी कि तेरी पत्नी नियम पूर्वक सारा काम कर लेगी। अब तू ही पूछ, तेरी पत्नी ने मूर्ति के साथ क्या किया है। तब बेटे ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही जवाब दिया जो सास को बताया था। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो शाम तक का इंतजार कर लीजिए, आप लोगों को सच का पता लग जाएगा। बेटे ने माँ से सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आ जाए। शाम को गणेश जी भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी भगवान आ गए। सास को फिर यकीन नहीं हुआ और कहा कि तूने ही जरूर कहीं छिपा दिया होगा। अब रखकर बोल रही है कि गणेश जी भगवान आ गए। बहू फिर रोते रोते गणेश जी भगवान से सहायता करने की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी भगवान प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सास बोली कि मैंने सारा जीवन आपकी कहानी कथा सुनी, आपकी पूजा करी, आपसे इससे पहले कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। तब गणेश जी महाराज बोले कि तुमने केवल मुझे एक मूर्ति समझकर भोग लगाया, पर बहू ने इसे अच्छा देव समझा। सास की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गणेश जी भगवान उनके घर अन्न धन के भंडार भर दिए और अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सास बहू पे कृपा करी, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।